नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मित्रों, भूतों प्रेतों से जुड़ी कहानियां अक्सर लोगों को मन घड़त लगती है। उनका मानना होता है कि इंसानी दुनिया में भटकती आत्माओं का कोई स्थान नहीं है, इसलिए इनसे जुड़ी हर घटना मिथ्या या काल्पनिक होती है। यहाँ तक कि कथित तौर पर सच्ची घटनाएं भी मानवीय मस्तिष्क को यह मनाने के लिए राजी नहीं कर पाती कि हमारे आसपास भी आत्माओं का डेरा होता है। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आपके आसपास कुछ है लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे हैं? कोई आपको आवाज लगा रहा है पर आपको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ लोग इसे मात्र वहम समझते हैं तो कुछ को लगता है कि वाकई उनके चारों ओर किसी पारलौकिक शक्ति ने अपना डेरा जमा लिया है। लेकिन इन आत्माओं की रूहों की हकीकत क्या है, ये सवाल हमेशा हमारे मस्तिष्क को कोंता रहता है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम देखेंगे उन 5 भूतिया चीजों के बारे में जिनके बारे में कहा जाता है कि उन पर किसी बुरी शक्तियों का साया है। इनके संपर्क में आकर कईयों ने अपने जान से हाथ धो लिया तो कई बर्बाद हो गए। दोस्तों, ये वो चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंसान के विनाश का कारण बनी है। मिर्लेस प्लांटेशन का शापित आईना। अमेरिका के लुसियाना प्रांत में मौजूद इस घर को सब मिर्लेस प्लांटेशन के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण अमेरिकी नागरिक डेविड ब्रैडफोर्ड ने कराया था। इस घर के निर्माण के कुछ सालों में ही डेविड की मौत हो गई। इसके बाद मानो इस घर में मौतों का सिलसिला ही शुरू हो गया। डेविड के मौत के बाद यहाँ पर रहने वाली सारा और उसके 3 माह के बेटे जेम्स की मौत हो गई। कुछ ही समय में डेविड के पत्नी की भी मौत हो गई। ऐसा कहते हैं कि डेविड के पोती के जन्मदिन के दिन केक में जहर मिलाने के कारण डेविड के बेटे उड्रुक और उसके पूरे परिवार की मौत हो गई थी। इसके बाद भी यहाँ पर लगातार मौतों का सिलसिला शुरू ही रहा। इस घर के अंदर हॉल में एक शीशा रखा हुआ है। कई लोगों ने यह दावा किया है कि एक महिला जो सफेद लिबास में है, गर्दन झुकाए हुए इस आईने में से आपकी तरफ देखती है, जैसे वो आपको बुला रही है। आज भी इस घर में बच्चों के रोने की और भागने की आवाजें सुनाई देती है। आज मिर्लेस प्लांटेशन आत्माओं का बसेरा बन चुका है। माओरी वॉरियर मास। माओरी एक योद्धाओं का समूह था जो कि बहुत समय पहले न्यूजीलैंड की जमीन पर रहते थे। इस समूह के लोग युद्ध पर जाने से पहले अपने चेहरे पर एक अलग किस्म का मास्क लगाते थे जो कि दिखने पर इंसानी चेहरों की तरह ही दिखता था। उस समय मान्यता थी कि अगर कोई योद्धा युद्ध में मारा जाता है तो उसकी आत्मा इस मास्क में चली जाती है। विचित्र रूप से यह पाया गया है कि यह मास्क पुरुषों को तो कोई हानि नहीं पहुंचाता है, मगर जब भी कोई गर्भवती स्त्री इसके संपर्क में आती है तो अचानक उन्हें कई विचित्र उलझनों का सामना करना पड़ता है या फिर उनके साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का घटना शुरू हो जाता है। आज भी न्यूजीलैंड के नेशनल म्यूजियम में कुछ माओरी वॉरियर मास्क चीताओं के साथ रखे हुए हैं। आज तो कोई भी इस बात का पता नहीं लगा पाया है कि यह मास्क सिर्फ प्रेग्नेंट स्त्रियों को ही अपनी शक्तियों से क्यों प्रभावित करता है, लेकिन इस बात को अंधविश्वास न मानते हुए इससे दूर रहने में ही सबकी भलाई है। द एंग्विश मैन पेंटिंग। यह एक ऐसी पेंटिंग है जिसे देखने मात्र से ही डर लगना शुरू हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पेंटिंग के ऊपर किसी काली ताकत का साया है। यह पेंटिंग सीन रॉबिन्सन को अपनी दादी से विरासत में मिली थी। जब रॉबिन्सन छोटे थे तो वो घंटों इस पेंटिंग को देखने के लिए बिताते थे, जो कि उनकी दादी ने बेसमेंट में छुपा कर रखी थी। दादी के मौत के बाद रॉबिन्सन ने इस पेंटिंग को अपने घर के कमरे की दीवार पर टांगने का फैसला किया, जिसको लेकर उनके पत्नी के साथ कई कहासुनी हो गई। इसके तुरंत बाद रॉबिन्सन के घर में साधारण और विचित्र घटनाओं का घटना शुरू हो गया। आधी रात में उसके घर के दरवाजों का खटखटाना और दिल दहलाने वाली चीखों का सुनाई देना शुरू हो गया। उन्हें उनके आसपास किसी काली परछाई के होने का एहसास होना शुरू हो गया। उनकी पत्नी को ऐसा लगने लगा जैसे कोई काली परछाई उनके बालों को छीन रही है। हद तो तब हो गई जब हर रात रॉबिन्सन के घर के सभी लोगों को एक ही बुरा सपना डरा कर जगा देने लगा। जब इन सब चीजों की हद हो गई तब रॉबिन्सन और उसके परिवार ने यह फैसला किया कि वो लोग इस बात का पता लगाएंगे
कि यह पेंटिंग किसने बनाई थी। जांच करने पर पता चला कि अंगुशमैन पेंटिंग को बनाने वाले पेंटर ने आत्महत्या की थी, पर आत्महत्या करने से पहले उसने अपना खून ऑयल पेंट में मिलाकर उससे यह पेंटिंग बनाई थी। जैसे ही रॉबिन्सन को इस बात का पता चला, उसने तुरंत इस पेंटिंग को अपने घर की दीवार से उतार दिया। मित्रों, आज भी यह खतरनाक पेंटिंग इंग्लैंड स्थित उसके घर के बेसमेंट में रखी हुई है। द हैंड्स रेजिस्ट हिम। इस पेंटिंग को दुनिया की मोस्ट हॉन्टेड पेंटिंग कहा जाता है। इस पेंटिंग में एक छोटा बच्चा है जो कि एक डॉल के साथ खड़ा है और उसके पीछे कांच के अंदर छोटे छोटे बच्चों के हाथों के पंजों के निशान हैं। इस पेंटिंग को देखने मात्र से ही डर लगना शुरू हो जाता है। इस पेंटिंग के बच्चों की आंखों में देखने से ऐसा लगता है मानो कोई काली परछाई आपके आंखों के अंदर झांक रही है। इस पेंटिंग के पीछे की कहानी भी इस पेंटिंग के इतने ही भयानक है। इसे बनाने वाले आर्टिस्ट बिल स्टोनहम ने इसका टाइटल अपनी पत्नी की कविता के टाइटल से लिया था। इसको बनाने के बाद जिसने भी इसे खरीदा उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। सबसे पहले पैट्रॉन, जो कि एक आर्ट गैलरी का मालिक था, इसे खरीदने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। कुछ ही सालों में इसको खरीदने वाले 3 लोगों की मृत्यु हो गई। कई लोगों ने यह भी दावा किया कि यह पेंटिंग अपने आप एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। इसको खरीदने वाले एक कपल ने यह दावा किया था कि उस पेंटिंग के अंदर जो छोटा बच्चा है कई बार पेंटिंग में से आधी रात को बाहर चला आ जाता है। जो कोई इस पेंटिंग को देखता था उसे तुरंत अस्वस्थ महसूस होना शुरू हो जाता था। छोटे बच्चे इसके पास आकर रोना शुरू कर देते थे। कुछ लोगों को यह महसूस होता था कि कोई अदृश्य हाथ उन्हें पकड़ रहे हैं। आज भी यह पेंटिंग मिचिगन के स्मिथ आर्ट गैलरी में मौजूद है, जो लोगों को बार बार अपने डर का एहसास दिलाती है। एनाबेला, एक शापित गुड़िया। एनाबेला द डॉल एक शापित गुड़िया है जिसे 1970 में डोना की मां ने एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान से डोना को गिफ्ट देने के लिए खरीदा था। डोना जो नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और अपने एक फ्रेंड के साथ रहती थी। कुछ ही दिनों में डोना और उसके दोस्त को यह एहसास होने लगा कि यह गुड़िया अपने आप ही हिलती है, अचानक ही एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। कई बार तो उन्होंने यह भी देखा कि कमरा बंद होने के बावजूद एनाबेला एक कमरे से दूसरे कमरे में मिल जाती थी। हालात तो तब और डरावने हो गए जब उन्होंने एक चमड़े के टुकड़े पर किसी बच्चे की लिखावट में हेल्प मी जैसे संदेश को लिखा हुआ पाया। खास बात यह थी कि यह संदेश उस चमड़े पे लिखा हुआ पाया था जो चमड़ा उनके घर में था ही नहीं। एक दिन एना ने जब एलिजाबेथ के सीने और पीठ पर खून के धब्बे को देखा तो वो बहुत डर गई और उसने एक ऐसे शख्स को बुलाया जो आत्माओं से बात करने का दावा करता था। जब उसने उस गुड़िया से बात की तब उसने बताया कि उस गुड़िया के अंदर एक छोटी बच्ची की आत्मा बसी है जिसका नाम एलिजाबेथ है, जो पहले इसी घर में रहती थी और 7 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई थी। वह किसी को परेशान नहीं करेगी, लेकिन वह डोना के साथ रहना चाहती है। डोना ने बच्ची की आत्मा को समझकर उस गुड़िया को अपने पास रखा, लेकिन असल में उसके अंदर एक शैतान की आत्मा थी। इसके बाद हालात और बिगड़ गए और एनाबेला ने डोना के दोस्तों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। डोना के एक दोस्त के बुरी तरह से घायल होने के बाद डोना डरकर इस गुड़िया को फादर कुक के पास लेकर गई, जहां पर उनके कहने पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स वारन दंपति ने डोना की मदद की थी। वो बताते हैं कि इस गुड़िया के अंदर एक शैतानी आत्मा है जो डोना के शरीर पर कब्जा करना चाहती थी। इसके बाद फादर जेसन ने एक बक्सा आमंत्रित करके उसके अंदर एनाबेला को बंद कर दिया, जो आज भी वारन दंपति के घर के म्यूजियम में रखा हुआ है। परंतु बक्से के अंदर रहते हुए भी एनाबेला एक शख्स को मौत के घाट उतर चुकी है जिसने इस बक्से को छूने की कोशिश की थी। आज भी एनाबेला इस बक्से के अंदर अपने हाथ पांव हिलाती है और बक्से के ऊपर इसे ना छूने की चेतावनी को लिखा गया है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे खतरनाक 5 और डरावनी चीजें जो शापित है। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो जरूर पसंद आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे अधिक से अधिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।